को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटका के कोलार में प्रेजेंट एक ऐसी रियल जगह जिसकी वजह से कभी भारत को सोने की चिड़िया तक कहा गया और इसे गुप्ता चोलास डायनेस्टी के अलावा टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स ने भी जम के लूटा। एक ऐसा गोल्ड माइन जिसे ब्रिटिशर्स ने मिनी इंग्लैंड तक घोषित कर दिया और इसके नीचे आज भी कई सारे ऐसे राज दबे हैं जो कभी मीडिया या पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाए और प्रशांत नील जैसे विजनरी डायरेक्टर ने तो इस पर फिल्म तक बना दी। तो आज आपका लैडर भाई भी केजीएफ की माइन से खोज कर लाए कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको केजीएफ उसकी हिस्ट्री के अलावा प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1, 2, 3 से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएगा जिसे आप शायद ही जानते होंगे। जैसे इंटायर एशिया में जापान के बाद इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले केजीएफ में ही आई थी और क्यों गवर्नमेंट को इस माइन को 2001 में बंद करना पड़ गया था और क्यों केजीएफ 1 बनाने के लिए मेकर्स को 3.5 साल जितना लंबा समय भी लगा था और केजीएफ का सच में हॉलीवुड की 2 फिल्मों की कॉपी थी और केजीएफ 1 का विलन गरुड़ा जिसे एक्टिंग ना आते हुए भी मेकर्स ने क्यों कास्ट कर लिया था और क्यों बड़े बड़े रेटर्स को छोड़ के एक 19 साल के लॉन्डे को केजीएफ 2 के लिए मेकर्स ने एज अ एडिटर चूज किया था और केजीएफ 2 के रिलीज पर मोदी जी को लेटर लिखकर क्या रिक्वेस्ट की गई थी। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और केजीएफ से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो शायद ही आपको किसी और वीडियो में मिले। इस वीडियो के लिए किंग वाईटी गेमर भाई के अलावा सैकड़ों भाई बंधुओं ने रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा गेमिंग किंग भाई, दास्तान खान भाई, विवेक भाई, इन सब ने कहा था कि अगली वीडियो में शाउट आउट जरूर देना, तो इन सब के लिए एक शाउट आउट तो जरूर बनता है बॉस। सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। 21 दिसंबर 2018 को आई एक ऐसी फिल्म जिसे एक टोटली नए डायरेक्टर और एक्टर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव खेला और ये पैन इंडिया कन्नड़ा फिल्म सीधा एसआरके जैसे एस्टैब्लिश सुपरस्टार की फिल्म जीरो से टकराई। इसकी स्टोरी, लोकेशंस, बीजीएम, स्वैग, एक्शन और रिवेंज एंड रॉकी भाई के ब्रांड ने पब्लिक को मजबूर कर दिया एक सुपरस्टार की फिल्म को छोड़ के इस फिल्म को देखने के लिए। तो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट केजीएफ, इट्स हिस्ट्री एंड फैक्ट, सेकंड फैक्ट अबाउट केजीएफ पार्ट 1 एंड थर्ड फैक्ट्स अबाउट केजीएफ पार्ट 2। बेंगलोर से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड एक ऐसा माइन जिसकी स्टोरी किसी फैसिनेटिंग फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात है 1871 की, जब भारत मुगलों के चंगुल से छूटकर उससे भी बड़े लूटर्स यानी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। तभी एक रिटायर्ड आयरिश सोल्जर माइकल फिट्जगेरल्ड लेवल इंडिया बेंगलोर आता है क्योंकि उसने किसी आर्टिकल में पढ़ा होता है कि बेंगलोर के आसपास कोलार में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन है। 4 में 1999 को मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाने के बाद मैसूर का पूरा कंट्रोल पिछले 7 डिकेड से ब्रिटिशर्स के पास ही होता है, लेकिन कोलार एरिया सिर्फ सर्वे लैंड ही होती है। लेकिन अपने गोल्ड डिगर फिट्जगेरल्ड इस जगह को लेकर काफी फैसिनेटिंग स्टोरी सुनी होती है, जैसे कि चोलास डायनेस्टी के टाइम लोग खाली हाथ से वहाँ गड्ढे खोदकर गोल्ड निकाला करते थे। लेवल की सोने की चाहत उसे रात को सोने नहीं देती, बट डिस्पाइट ऑफ हिज सेवरल अटेम्प्ट्स वो हर बार फेल हो जाता है। 2 साल के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उस जगह पर माइनिंग करने की परमिशन ले लेता है, बट गवर्नमेंट उसे सिर्फ कोयला माइनिंग की ही परमिशन देती है। बट अपने गोल्ड डिगर लेवल चचा निकल जाते हैं अपने गोल्ड डिगिंग एक्सपेडिशन पर, लेकिन जब वो अपनी खुद की सेविंग लगाकर माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसे मेजर जनरल बेरेस्पोर्ट से लेकर मैकेंजी, सर विलियम एंड कोल विलियम आर्टमर्ट का भी सपोर्ट मिलता है। काफी सारे आर्मी मैन को लेकर एक सिंडिकेट भी फॉर्म की जाती है और ब्रिटिशर्स एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी केजीएफ से 131 किलोमीटर की दूरी पर शिवा समुद्रम में ही लगवाते हैं। पूरे मैसूर और बेंगलोर में कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लेकिन कोलार गोल्ड फील्ड में बेन स्टॉक ब्रिटिशर्स गोल्ड माइनिंग के लिए बिजली तक ले आते हैं और फाइनली 1902 से लेकर 1905 के टाइम पर केजीएफ का सीना चीर के यहाँ से जी मर्जी सोना निकाला जाता है और साले चोर ब्रिटिशर्स पूरा सोना लूट कर ले जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहाँ दिन रात माइंस में काम करने वाले इंडियंस शेड में रहने के लिए मजबूर होते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होता, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। जहाँ अपने इंडियंस की हालत कुत्तों से भी बुरी होती है, हेल्थ और एजुकेशन तो छोड़ो, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और माइंस में काम करके फ्री में बीमारी अलग से मिलती है। साले कुत्तों की जिंदगी। और इन्हीं सब टॉर्चर और अंधाधुंध गोल्ड माइनिंग की वजह से ही अंग्रेजों ने केजीएफ को मिनी इंग्लैंड तक घोषित कर दिया था और शायद इसी वजह से आज भी हमारे मजदूर भाई जब किसी गोरे को देखते हैं तो उनके सर पर खून सवार हो जाता है। तू करो नहीं, जा तू जा, तू जा, तू निकल यहाँ से। नहीं यार, तू जा, वीडियो बना मेरी। हाँ हाँ, तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं नहीं नहीं, नहीं विदेशी आदमी निकल मार।
1903 में पावर की डिमांड बढ़ने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाती है और 1905 में पहली बार बेंगलुरु में गोरों के यहाँ रोशनी फैलाने के लिए बल्ब भी जलती है और कुछ ही सालों बाद पूरा शहर भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। और उसी साल पानी की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट केजीएफ और उसके आसपास के इलाकों के वाटर शॉर्टेज की इश्यू की वजह से बेथामंगला लेक भी बनवाती है, जो आज के टाइम पर एक टूरिस्ट स्पॉट है। और हमारी करंट गवर्नमेंट तो आज भी बेंगलुरु की वाटर क्राइसिस की इश्यू सॉल्व नहीं कर पाई है। मुझे क्यों तोड़ा? ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लेस रेवेन्यू की वजह से गवर्नमेंट केजीएफ के माइन को 2001 में परमानेंटली बंद कर देती है और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो केजीएफ से अब तक 900 केजी गोल्ड निकाला जा चुका है। और भाई आज के टाइम पर 1 केजी गोल्ड की प्राइस अप्रोक्स 72,18,315 रुपए है। बाकी तुम कैलकुलेटर लेकर आराम से कैलकुलेट कर लेना। सो आई होप कि आपको केजीएफ की पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको विजनरी डायरेक्टर प्रशांत नील की केजीएफ चैप्टर 1 के सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। अपनी पहली फिल्म उग्रम, जिसके राइटर और डायरेक्टर खुद प्रशांत नील ही होते हैं, तो 2014 में इस फिल्म के बाद ही उनके दिमाग में इंडिया वन ऑफ द डार्केस्ट और सबसे तगड़ा यूनिवर्स बनाने का आइडिया आता है और वो बिना कुछ ज्यादा सोचे इस आइडिया पर लग जाते हैं काम करने में। तो ये है केजीएफ चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स। 3.5 years टू मेक केजीएफ चैप्टर 1। केजीएफ चैप्टर 1 को बनाने के लिए प्रशांत नील इतने दीवाने थे कि उन्होंने खुद बताया कि कब 3.5 साल बीत गए उन्हें समझ ही नहीं आया। 1.5 साल तो उन्होंने फिल्म की स्टोरी लिखने में ही लगा दी और लगातार 2 साल तक फिल्म की डिफरेंट लोकेशन, वेदर कंडीशंस में शूटिंग हुई। रॉकीज कैरेक्टर इंस्पायर्ड फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रॉकी भाई का ग्रे कैरेक्टर कर्ण श्रीराम और राजा बली से इंस्पायर्ड लगेगा, क्योंकि मेकर्स इस ग्रे कैरेक्टर थोड़ा विलन और थोड़ा हीरो, इसे रियल लाइफ कैरेक्टर को ध्यान में रखकर ही लिखा था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फर्स्ट कन्नड़ा फिल्म तो रिलीज इन 5 लैंग्वेजेस, मतलब सारे स्टूडियो टाइप और रीजनल सिनेमा के कुएं से बाहर निकलकर नील ने केजीएफ को पैन इंडिया में कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज किया था। टीजर वाज रिलीज एज अ बर्थडे गिफ्ट। केजीएफ 1 का टीजर यश के बर्थडे यानी 8 जनवरी 2028 को आया था और इसके बाद से इस ट्रेंड ने काफी जोड़ पकड़ा था कि सारे स्टार्स के फिल्म का टीजर उनके बर्थडे पर ही आएगा। डायरेक्टर डिसाइडेड टू चूज यश एज लीड इन 2014। दरअसल यश की फिल्म गुगली 2013 में आती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। प्रशांत इस फिल्म में यश की एक्टिंग से इतने इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि भाई वो कहते हैं कि अगर केजीएफ बनेगी तो मेरा हीरो तो यही होगा। इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉलीवुड फिल्म। डायरेक्टर बाबू यानी प्रशांत नील के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने खुद ही बताया था कि केजीएफ के कई सारे सीन्स हॉलीवुड की फ्यू डॉलर्स फॉर मोर एंड गुड एंड द बैड एंड एगली से इंस्पायर्ड थी। मतलब जब तक दूसरे उस पर सीन चोरी का इल्जाम लगाते उन्होंने ये बात खुद ही एक्सेप्ट कर ली थी। मोस्ट एक्सपेंसिव कन्नड़ा फिल्म। दिसंबर 2018 में आई केजीएफ सैंडलवुड यानी कन्नड़ा इंडस्ट्री की उस टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म भी रही थी और बॉलीवुड में करण जौहर जैसे कई सारे मेकर्स ने इस फिल्म को देखकर कहा था, अरे मोरी मैया जे का देख लियो। हाई वीएफएक्स एंड हाई टेक्नोलॉजी। केजीएफ चैप्टर 1 हो या 2, दोनों ही एक हाई वीएफएक्स फिल्म भी रही थी और 80s को दिखाने के लिए इसके विजुअल्स इतने जबरदस्त थे कि अच्छे फिल्म मेकर्स इसे देखकर शॉक्ड रह गए थे। और वीएफएक्स टीम के हेड उदय रवि हेगड़े जी ने खुद ही बताया था फिल्म के कई सारे सीन्स को वैकेंट जगह में ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मेकर्स मुंबई या दूसरे जगह पर ना जाकर बेंगलुरु में हमारे टीम पर भरोसा जताए, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब जो काम केजीएफ मेकर्स ने 80 करोड़ में कर दिखाया था, मिशन चंद्रयान से भी महंगी 700 करोड़ में बहन के भाई आदिपुरुष की वीएफएक्स टीम ने सस्ता माल फूक के पूरे वीएफएक्स की अम्मा बहन एक कर दी थी। इंस्पायर्ड फ्रॉम WWE। भाई ऐसा नहीं था कि मेकर्स ने सिर्फ फिल्मों या स्क्रिप्चर से ही इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को लिखा था, बल्कि प्रशांत नील के दिमागी घोड़े WWE तक पहुंच गए थे और केजीएफ के हथौड़ा त्यागी यश भाव को अपने हथौड़ा लेकर दुश्मनों का भेजा खोलते तो जरूर देखा होगा। दरअसल ये कॉन्सेप्ट भी WWE के रेसलर ट्रिपल एच से ही इंस्पायर्ड थी। इंटायर फिल्म सेट वर डिस्ट्रक्टेड। 2017 में केजीएफ की शूटिंग के दौरान इतनी तेज बरखा और उसकी बहन आंधी आती है कि केजीएफ का पूरा सेट ही उड़ा ले जाती है और मेकर्स को अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। फिल्म सीन्स वर शॉट ऑन रियल प्लेसेस। केजीएफ का पागलपन नील के सर पर ऐसा था कि वो इस फिल्म के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार थे और इस एक्सपेडिशन में उन्होंने असली वाली केजीएफ के कई लोकेशन पे फिल्म की शूटिंग भी की, जिसमें साइनाइड हिल्स भी शामिल था और ऊपर से उस जगह पर 800 से 1000 लोगों को लेकर जाना मतलब भाई मगरमच्छ और साग से बड़े तालाब में कूदने जैसा था, जहाँ थोड़ी सी भी सावधानी हटी और उधर पूरी सब्जी जनता में बटी। Oh my God! Wow! यस एस बॉडीगार्ड एज मेन विलन। केजीएफ पर काम करते टाइम लिटरली प्रशांत नील वेलकम के विजय राज की तरह इस फिल्म के कैरेक्टर को सेलेक्ट करते थे, मतलब एकदम सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा टाइप। अरे लाएंगे कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। और ऐसा ही एक दिन होता है जब प्रशांत नील यश से मिलने जाते हैं तो उनकी नजर भाड़ी भड़कम बाहुबली टाइप यश के बॉडीगार्ड रामचंद्रन राजू पे पड़ती है और प्रशांत नील तभी सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा योजना के तहत उन्हें झट से इस फिल्म के लिए कास्ट कर लेते हैं। एज अ लीड विलन राम को यश खुद एक्टिंग की कोचिंग देते हैं और उसके बाद ही राम कन्नड़ा और तमिल में मिलाकर धड़ाधड़ 13 फिल्में भी कर डालते हैं, जिसमें तमिल की सुल्तान, राइडर, अराथू, यन्नाई और सालार पार्ट 1 भी शामिल होती है।
अर्चना जॉयस एट फर्स्ट डिनाइड फॉर रॉकीज मदर रोल। भाई केजीएफ का स्वैग, बिगड़ और सिग्गी के बाद अगर किसी चीज ने पब्लिक को सबसे ज्यादा हिट किया था तो वो तो रॉकी के माँ वाला इमोशनल एंगल। इस रोल को अर्चना जॉयस ने इतने परफेक्शन से प्ले किया था कि वो एक आइकॉनिक रोल बन गया था विद तन्ना नी नारे वाला म्यूजिक। और इस रोल के लिए पहले अर्चना जॉयस ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया था क्योंकि वो इस टाइम पर सिर्फ 22 ईयर्स की थी और उनको लगता था कि इस एज में ऐसा रोल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बट डायरेक्टर ऑफ द फिल्म और उनके क्लोज एक्वेंटेंसेस ने उन्हें इस फिल्म के लिए कन्विंस कर लिया एंड शी नेल्ड इट इन द कैरेक्टर ऑफ रॉकीज मदर। तो नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ओसीडी विद डार्क थीम, जहाँ बॉलीवुड के करण जौहर की फिल्में इतने कलरफुल होते हैं कि बेचारे एलजीटीवी कम्युनिटी वाले भी इतने कलर को देखकर शर्मा जाए। तो वही अपने प्रशांत नील को अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से इतना प्यार होता है कि वो बैटमैन से भी डार्क थीम वाली यूनिवर्स बना देते हैं। जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमको ओसीडी बोले तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उन्होंने काली सफेद फिल्म बना दी। और इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से मेकर्स को एक और भी बहुत बड़ा फायदा होता है कि जिन्होंने भी टेलीग्राम से फिल्म को सपोर्ट करने की कोशिश की उन्हें रॉकी भाई और गरुड़ा हॉल प्रिंट में दोनों एक ही जैसे लगे। A new newspaper was launched। फिल्म को लेकर तो कई लोग हमेशा अतरंगी काम करते ही रहते हैं, लेकिन केजीएफ वालों ने तो अपना न्यूज़पेपर तक लॉन्च कर दिया। लोगों के बीच फिल्म का हाइप हमेशा बना रहे, इसलिए उन्होंने केजीएफ का एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च कर दिया जिसमें उन्होंने एक के बाद एक सारे कैरेक्टर्स के बारे में लोगों को बताया। तो केजीएफ 1 के बारे में तो आपको समझा होगा, तो अब आपको इसके सेकंड पार्ट के बारे में बताता हूँ। केजीएफ 1 की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के बाद मेकर्स के ऊपर पार्ट 2 को लेकर और भी प्रेशर था और कोविड की वजह से सेकंड पार्ट की शूटिंग में मेकर्स को काफी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन सेकंड पार्ट को पब्लिक ने फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा प्यार दिया और सलाम रॉकी भाई वाला गाना जनता के दिलों के प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रहा। तो चलिए आपको पार्ट 2 से भी रिलेटेड सारे फैक्ट्स बताते हैं। यस फीस इंक्रीज बाई 5 टाइम्स। जिस तरह मुकेश खन्ना को पब्लिक शक्तिमान, मुकेश तिवारी को वसूली भाई और मनोज जोशी को आज कचरा सेठ के नाम से जानती है, केजीएफ के बाद पब्लिक यस को भी रॉकी भाई कहकर बुलाने लगी थी। जहाँ एक टाइम पर मार्केट में बियर्ड रखने वालों को मवाली और गुंडा समझा जाता था, वहीं एक फैशन ट्रेंड भी बन जाता है और शायद इसीलिए फर्स्ट पार्ट के लिए यस ने सिर्फ 5 करोड़ चार्ज किया, तो दूसरे पार्ट के लिए उन्होंने सीधा कहा कि देखो कम न ज्यादा सीधा 25 करोड़ दे दो और मेकर्स ने बिना नेगोशिएशन किए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यस रिटन हिज ओन डायलॉग्स इन चैप्टर 2। हर एक एक्टर के लाइफ में एक कैरेक्टर ऐसा जरूर होता है जिसे वो खुद भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, वो उसी की तरह बात करने लगता है, बिहेव करने लग जाता है, मतलब उस कैरेक्टर को वो जीता है। ठीक है, ऐसा ही यस के साथ भी होता है और वो रॉकी द सीईओ ऑफ इंडिया के कैरेक्टर को लिटरली जीते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि सेकंड पार्ट की डायलॉग राइटिंग में खुद लिखूंगा। प्रशांत नील भी इस बात से मान जाते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ सैंडलवुड। केजीएफ के बाद केजीएफ 2 ही कन्नड़ा इंडस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म भी रही, जहाँ केजीएफ चैप्टर 1 का बजट 80 करोड़ था और वर्ल्ड वाइड इसने 250 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो इसके दूसरे पार्ट का बजट 100 करोड़ था और कलेक्शन भाई 1250 करोड़ का था, वो भी बिना किसी कॉर्पोरेट बुकिंग के। जहाँ केजीएफ के आइसबर्ग से टकराकर एसआरके की टाइटैनिक जीरो बॉक्स ऑफिस के समंदर में डूब गई थी, वहीं दूसरी पार्ट के टाइम जर्सी वालों ने केजीएफ 2 की वजह से अपनी डेट तक खिसका ली थी। तो वहीं थलपति की फिल्म बीस्ट केजीएफ 2 से टकराई थी और बीस्ट को केजीएफ ने भीगी बिल्ली बना दिया। डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। संजय दत्त wasn't the first choice for अधीरा। संजय दत्त wasn't the first choice for अधीरा। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि केजीएफ पार्ट 1 से अधीरा के कैरेक्टर में संजय दत्त के अलावा किसी और को इमेजिन करो तो शायद आप हार मान लो, लेकिन नील की पहली चॉइस कभी संजू बाबा थे ही नहीं। अबे क्या बोल रहा है? जी हाँ, मार्केट में ऐसी न्यूज आई थी कि अधीरा की पहली चॉइस संजय दत्त नहीं बल्कि किच्चा सुदीप थे, लेकिन ये एक बिल्कुल फेक न्यूज थी और किच्चा सुदीप ने इसे खुद कंफर्म भी किया था। हाँ, लेकिन अधीरा एक कैरेक्टर जो कि वाइकिंग से इंस्पायर्ड होता है, इसके लिए संजय दत्त को 25 kg का सूट भी पहनना पड़ता है और उनकी वॉइस को भी काफी हद तक चेंज कर दिया जाता है। द मोस्ट व्यू टीजर इन इंडिया। केजीएफ 2 का भौकाल कितना था, जितना शायद पुष्पा का है या नहीं, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन सासनी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24 आवर्स में फिल्म पर 78.5 मिलियन व्यूज आए थे और ये मोस्ट व्यू टीजर भी बना था। और तो और मेकर्स पिछले पार्ट की तरह इस टीजर को भी 8 जनवरी 2021 को यस के बर्थडे पर ही लाना चाहते, लेकिन कुछ सांडू लोगों ने फिल्म के कुछ सीन्स लीक कर दिए, इसलिए मेकर्स को जल्दी जल्दी में 7 जनवरी को रात को 9:29 पर ही इसका टीजर लॉन्च करना पड़ा।
मेकर्स डिड इंश्योरेंस ऑफ जूनियर आर्टिस्ट। केजीएफ 2 में भी केजीएफ की तरह 800+ जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी। एक तो कोविड का टाइम था, ऊपर से शूटिंग लोकेशंस पर साइनाइड की धूल उड़ती, जिसकी वजह से अक्सर जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ जाते थे, जिसको देखते हुए उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया गया था। लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि सैक्रिफाइस 7 फिल्म फॉर केजीएफ 2। जो कहते हैं ना कि लड़कियां लॉयल नहीं होती, तो कहना क्या है, सच में लॉयल नहीं होती। अबे साले तभी लेकिन केजीएफ से डेब्यू करने वाली श्रीनिधि शेट्टी वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और चैप्टर 1 की सक्सेस के बाद उन्हें 7 फिल्मों का ऑफर आता है, बट वो उन सारी फिल्मों का ऑफर को ठुकरा देती हैं। और आपको बता दूं कि 2016 में श्रीनिधि ने ब्यूटी पेजेंट का अवार्ड भी जीता था। गली गली सॉन्ग वाज शूटेड विद 2 हीरोइंस। त्रिदेव फिल्म का गाना गली गली में फिरता है मैं अपनी नागिन यानी मौनी रॉय ने क्या बवाल डांस किया था। तो भाई कन्नड़ा में तमन्ना ने, ये नेहा कुकुर सॉरी हमें नेहा जी का पीक टाइम होता है, और वो दूसरे के दुख में आंखों से खूब बिस्लेरी बहाया करती हैं। जहाँ रवि बसरूर ने फिल्म का साउंड ट्रैक और एल्बम कंपोज किया था, तो वहीं तनिष्क बागची ने फिल्म में गली गली वाले सॉन्ग को रिमेक किया था। रिकॉर्ड तोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में तो रॉकी भाई का जलवा छा गया था, और जहां फिल्म ने ऑल लैंग्वेजेस में 130 करोड़ तो सिर्फ हिंदी में 55 करोड़ कमाए थे। और फिल्म का प्रमोशन खुद यस ने डिफरेंट स्टेट्स में जाकर डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी किया था। इवन उनकी हिंदी भी बाकी साउथ एक्टर से काफी अच्छी है। जब लोगों ने ही मान लिया है गुलाम नहीं, तो फिर हम तुम कौन होते हैं? यस वाज अ प्रोड्यूसर टू इन केजीएफ। फिल्मी कंपेनियन के एक इंटरव्यू में यस ने खुद बताया था कि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे। I've never worked for money. I really value money. I'm also a producer in KGF. It's not just actor. So I know what is the value of money. KGF 2 was in trouble due to smoking scenes. अब ऐसा कहा जाता है कि अक्सर कई लोग सक्सेस के बाद लोग आपसे खुश होने के बजाय आपके घोड़े लगाने में लग जाते हैं। साली क्रैप थिंकिंग सोसाइटी। और ऐसा ही कुछ होता है KGF 2 के साथ भी, जब कर्नाटका की एंटी टोबैको सेल हेल्थ डिपार्टमेंट KGF 2 पर स्मोकिंग सीन्स पर सवाल उठाती है और कोर्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट इस प्ली को डिसमिस कर देती है। अब मेकर्स को नो स्मोकिंग बोर्ड लगाने को जरूर कहती है। लेटर टू PM मोदी फॉर नेशनल हॉलीडे ऑन KGF 2 रिलीज। KGF को लेकर इसके फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि भाई साहब लिटरली मोदी जी को लेटर लिख दिया जाता है कि KGF 2 के रिलीज पर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए, जिसका रिप्लाई मोदी जी कुछ इस तरह से देते हैं। गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। KGF 3 विल डेफिनेटली कम। प्रशांत नील से मास्टर जी ने जितनी बार 19 का पहाड़ा नहीं पूछा होगा, उससे ज्यादा बार लोगों ने ये पूछ लिया कि भाई KGF 3 आएगी या फिर नहीं। आखिरकार नील ने कहा KGF 3 जरूर आके रहेगी। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने सिर्फ इसलिए कह दी क्योंकि मीडिया में उनके दम कर रखा था। Why a 19 years old boy did a editing of KGF 2? दरअसल एक 19 साल का लौंडा उज्जवल कुलकर्णी एक बार एक फैन में ट्रेलर बनाता है, जिससे अपने प्रशांत नील बाबू इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि उसे सीधा KGF 2 का एडिटर बना देते हैं। और कुछ इस तरह बिल्कुल ही एक नए लौंडे ने KGF 2 जैसी फिल्म में एडिटिंग टीम के साथ काम किया। तो भाई ये थी KGF से रिलेटेड सारे फैक्ट्स और डेटा। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको। वीडियो पर सिर्फ 10 के लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी अचीव करवा दो। तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा। तो अगली बार मिलते हैं फिर नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।